प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कहिए आप सब कैसे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब प्रभु के लहू में और प्रभु यीशु के नाम में स्वस्थ और भले और चंगे होंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। और आज का जो मेरा संदेश है आपके लिए, जो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि परमेश्वर अपने वचनों को पूरा करने के लिए क्या सोचते रहते हैं। आज के समय में सब चाहते हैं कि परमेश्वर अपनी कही हुई बात को मेरे जीवन में पूरा करें। आइए हम इस बात को सीखने से पहले प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते स्वामी, आज के दिन के लिए, समय के लिए परमेश्वर, आज का वक्त परमेश्वर, यहाँ मेरी आवाज को सुन रहे प्रत्येक परिवार के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक सदस्य के लिए परमेश्वर आशीष का कारण होने पाए। मसीह यीशु के नाम में स्वामी, हम आपके नाम की महिमा करते, हम आपकी तारीफ करते परमेश्वर। आज की इस शाम के लिए परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए परमेश्वर, इस दिन में हम आपके अनुग्रह की दृष्टि को मांगते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, मसीह यीशु के जीवित और पवित्र नाम में परमेश्वर। हमारे महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, हमारे जीवित और पवित्र परमेश्वर, हम पर अपने अनुग्रह को हमेशा उंडेल कर रखने वाले परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद स्वामी। आज का वचन परमेश्वर आपकी आत्मा के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है और उसी आत्मा के द्वारा इन सब परिवारों तक पहुंचने पाए। प्रार्थना आपके पुत्र मसीह यीशु के जीवित, पवित्र और अनोखे नाम में मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज हम सीखेंगे कि हम चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में पूरे होने चाहिए, लेकिन इस पवित्र शास्त्र के वचन हमारे जीवन में पूरे हों, इस बात को करने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है। हमें मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर अपने कहे हुए वचनों को पूरा करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, मैंने भी अपने जीवन में कई बार देखा है कि जैसे ही कोई भी व्यक्ति आपके साथ वायदा करता है कि मैं आपके लिए आने वाले वक्त में ये काम करूंगा, या फिर कई बार माता पिता अपने बच्चों के साथ वायदे करते हैं कि हम आपको फर्स्ट आने के बाद आपके लिए साइकिल देंगे, या फिर आपके फर्स्ट आने के बाद आपको कहीं घुमाने के लिए लेकर जाएंगे। इस तरीके के वायदे करते हैं और बच्चे जैसे फर्स्ट आते हैं तो वो अपने माता पिता को कहते हैं कि आपने मुझसे ये वायदा किया था, अब आपको ये वायदा पूरा करना होगा। या फिर आपके साथ किसी ने कोई वायदा किया हो तो आप भी उसको बारंबार कई बार आप उसे वायदे याद दिलाते हैं। या फिर आपके किसी मित्र ने आपसे वायदा किया हो तो आप अपने मित्र को वायदे याद दिलाते और आप उससे कहते हैं कि आपने मुझसे पिछले साल ये वायदा किया था और आप इस वायदे को पूरा नहीं कर पाए और मैं चाहता हूं कि आप इसे पूरा कर दें। तो जैसे आप उसे ये बात याद दिलाते हैं तो मित्र, आपका मित्र उस वायदे को याद कर कर पूरा करने के लिए उत्सुक रहता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो कहकर मुकर जाए, और ना वे आदमी है कि झूठ बोले। बाइबल परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र में परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह पहला अध्याय उसकी 12 आयत में लिखा है, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर अपनी मर्जी को पूरा करे तो परमेश्वर स्वयं चाहते हैं कि वो अपनी कही हुई प्रतिज्ञा को पूरा करें, अपने कहे हुए वचनों को पूरा करें। तो बाइबल में पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र यिर्मयाह पहला अध्याय की 12 आयत में क्या लिखा है, मैं अपना वचन पूरा करने में उत्सुक रहता हूं। ये परमेश्वर कह रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है।
यदि आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा करवाना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में पूरा करवाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर का ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो कि मैं आप तेरा इलाज करूंगा, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ये परमेश्वर का वचन पूरा हो कि मैं तुझे अंधकार के वश से छुड़ाकर रोशनी में लाकर खड़ा करूंगा, यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में कि हमारे जीवन में ये वचन पूरा हो कि जैसे हम मसीह यीशु के नाम पर विश्वास करें तो हम परमेश्वर की संतान दिखाई देने पाए, लोगों को हमारे विश्वास की चर्चा लोगों तक पहुंचने पाए, यदि आप ये चाहते हैं, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम परमेश्वर के लिए महिमा को प्रकट करते हो तो परमेश्वर आपकी महिमा को प्रकट करेगा। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर स्वयं चाहते हैं अपने कही हुई बात को पूरा करना। परमेश्वर खुद चाहते हैं कि वो आपके जीवन के अंदर अपने कहे हुए वचनों को पूरा कर सके। और आज भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारे परमेश्वर हमारे पास खड़े हुए भी इस वक्त भी वो सोच रहे हैं कि मैं अपने कहे हुए शब्दों को आप लोगों के जीवन में पूरा कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड। वो आज भी आपके जीवन में अपने कहे हुए वचनों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते और आज भी तैयार हैं। हालेलुया। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपने कहे हुए वचनों को पूरा करने के लिए उत्सुक रहता हूं। यदि इसे सही थोड़ा सा और ट्रांसलेशन में देखें तो वहां यो लिखा है कि वो यानी सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए हमारे साथ खड़े रहते हैं। अपनी कही हुई बात को पूरा करने के लिए परमेश्वर हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। हालेलुया। यदि आप दुख में हैं, यदि आप कहीं असफलता को महसूस कर रहे हैं, यदि आप किसी मुसीबत में फंस गए हैं और आपको ये वचन याद है कि अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाओ, क्योंकि हमारी सहायता कहां से आती है? हमारी सहायता आकाश और पृथ्वी के कर्ता की ओर से आती है। या फिर आपको ये वचन याद हो कि परमेश्वर मेरी ओर से लड़ेगा, या फिर आपको ये वचन याद हो जिसमें यो लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है संकट के समय में मुझे पुकार तो मैं आसानी से मिल जाऊंगा। यदि आपको वचन याद है और आप लिखे हुए वचनों को परमेश्वर को याद दिलाते हैं तो परमेश्वर अपने कहे हुए वचन को पूरा करने के लिए हमारे साथ, हमारे संकट में, हमारी मुसीबत में, हमारे कलेश में, हमारे जीवन के अंदर आने वाले हर एक तूफान को रोकने के लिए वो हमारे साथ आकर खड़े हो जाते हैं। और इस तरीके के काम परमेश्वर हमारे लिए हमेशा करना चाहते हैं। ये उनकी दिली तमन्ना है। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरितों के विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। प्रेरितों के काम में लूका जी लिखते हैं कि जब तक हम सामर्थ को प्राप्त ना करें तब तक हम परमेश्वर की गवाही नहीं दे सकते। लेकिन यहां पर रोमियो पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत में पौलुस जी कहते हैं कि हमारे विश्वास की चर्चा लोगों तक फैल चुकी है, यानी कि हम सामर्थ प्राप्त कर चुके हैं, हम परमेश्वर की शक्ति को प्राप्त कर चुके हैं और हम सही चरित्र के साथ, सही विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे अंदर जैसे ही विश्वासी और बहुत सी कलीसियाएं हम में सही विश्वास, जो बढ़ता हुआ विश्वास है, उसे देखते हैं और हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर के वचनों को लगातार पूरा होते हुए देखते हैं, तो वो लोगों के बीच में हमारे विश्वास की चर्चा फैल जाती है। और तब लोग कहते हैं वाक्य में इनका परमेश्वर महान है और ये हमेशा
विश्वास से कहते थे कि परमेश्वर हमारे लिए अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए देर नहीं करते, जैसा कि बहुत से लोग इस बात में विश्वास करते हैं कि वो देर करेगा। वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने में देर नहीं करते, परंतु उन्होंने कहा है कि मैं आऊंगा, तो मतलब वे आएंगे और आपके जीवन में अपने चमत्कार को कर दिखाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के नाम की महिमा हो। याद रखिएगा, परमेश्वर स्वयं आपके जीवन में अपने वचनों को पूरा करने के लिए जागरूक रहते हैं, और यूं कहे कि वो अपने वचनों को पूरा करने के लिए आपके साथ हमेशा हमेशा खड़े रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के नाम की महिमा हो। इसलिए छोटा विश्वास नहीं, आपके और मेरे जीवन में हमें ऐसा विश्वास चाहिए जो कि कहा जाए और हो जाए। जैसे प्रभु परमेश्वर ने कहा आसमान बन जा, और वो हो गया। पर प्रभु परमेश्वर ने कहा चांद बन जा, और चांद बन गया। सेम वैसे यदि आप चाहते हैं सेम ऐसा सामर्थ आपके पास आए, तो आपको पिता परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना होगा, मसीह यीशु के साथ समय व्यतीत करना होगा, पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलना होगा, ताकि आपके पास भी ऐसा विश्वास आ जाए जिससे ये साबित हो सके कि परमेश्वर हमारे साथ खड़े रहते हैं अपने वचनों को पूरा करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर आपके जीवन में भी अपनी प्रतिज्ञा, अपने वचन को पूरा करना चाहते हैं। इसलिए आइए आप विश्वास से इस बात को ले लीजिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में अपने वचनों को पूरा करना चाहते हैं और पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपके नाम की महिमा करते। स्वामी, इन सब लोगों को, इन सब परिवारों को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूं। प्रभु जी, ये भी अपने जीवन में आपकी कही हुई प्रतिज्ञा को पूरा होते हुए देखने पाए। ये भी अपने जीवन में परमेश्वर आपने जो वायदे किए हैं परमेश्वर, उन्हें ये पूरा होते हुए अपने जीवनों में देखने पाए। धन्यवाद स्वामी, आपके नाम की महिमा हो, आपकी तारीफ हो। सारी बातों को आपके लहू में छिपा देते हैं। इस प्रार्थना को आपके पुत्र मसीह यीशु के जीवित, पवित्र और अनोखे नाम में मांग लेते हैं। हम सब कह सकते हैं आमीन और आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु आपका आशीष दे। जय मसीह की।